मंत्रालय संपर्क के 6th सेशन यानी कि व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का सीधा मंत्रालय संपर्क के 6th सेशन में आपका स्वागत है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का निर्माण आर्थिक आज़ादी भारतवर्ष में आना हुआ। राजनीतिक आज़ादी भारतवर्ष में आ चुकी है। 15 अगस्त को हम लोग झंडा फहराते हैं और सरकार 5 साल पर चुन लेते हैं। प्रॉब्लम वहाँ आती है कि वहाँ पर संवैधानिक तौर पर नहीं लिखा हुआ है कि जब वो सांसद भवन में शपथ ले लेते हैं 5 साल के लिए तो उनको जो है कितना सैलरी हमें देना है और क्या काम लेना है। यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स कल्याण के नाम पर इस चीज़ को छोड़ दिया गया है। अब इसको जो है आगे बढ़ाने के लिए आपको अमितेश्वरवाद 31 अगस्त 2001 से लेकर 28 अगस्त 2001 के बीच में लिखा गया भगवान भगवती के दस्तावेज के आशीर्वाद से। अब भगवान भगवती आत्मा में मौजूद है, दस्तावेज आपके उपलब्ध हैं, तो उसके रूप में लिखा गया। पहला हो गया शिव पार्वती मंदिर दस्तावेज, दूसरा हो गया विष्णु लक्ष्मी मंदिर दस्तावेज, तीसरा हो गया ब्रह्मा सरस्वती मंदिर दस्तावेज, चौथा हो गया आदिशक्ति जगदम्बा मंदिर दस्तावेज, पाँचवा हो गया प्रत्येक संयुक्त वर्ष के भगवान दस्तावेज, चौथा हो गया हिंदू गवर्नमेंट इशू दस्तावेज। तो ये 6 दस्तावेज हो गए और इसके अलावा 6 और दस्तावेज माइनॉरिटीज़ हो गए, मुस्लिम, जैन, पारसी, बौद्ध, क्रिश्चियन, सिख, ये 6 हो गए। तो 12 दस्तावेज हो गए। इसके आशीर्वाद से लिखा गया अमितेश्वरवाद। और 28 दिसंबर को हर एक साल आर्थिक आज़ादी दिवस मनाया जाता है और इस प्रकार के जो फ्लैग को फहराया जाएगा ताकि आर्थिक रूप से आज़ाद रूप में रहे। अब आर्थिक आज़ादी में सीधा मंत्रालय संपर्क का योगदान ये है कि जैसे आपको इलेक्शन कार्ड आपको मिला हुआ है, ठीक इसी प्रकार से आपको एम्प्लॉयमेंट कार्ड यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल सर्विस बुक आपको मिल जाएगा। उस कॉन्स्टिट्यूशनल सर्विस बुक में आपको 56 आवर वर्क, उसमें कोई ऐसा प्रेशर नहीं है एजुकेशनल सर्टिफिकेट का। हालांकि फिजिकल क्रेडिट टेबल के ज़रिए हम लोग आपको ऊपर यानी कि एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट बनाया गया है। 50,000 से ऊपर कमाई और 50,000 से नीचे कमाई, वो भी कैश प्रत्येक महीना चेक करने पर, उसमें से 30% लोग 50,000 से ऊपर कैश कमा रहे हैं और 70% 50,000 से नीचे कमा रहे हैं। अब यहाँ पर आपको जो है एजुकेशनल फिजिकल क्रेडिट टेबल के ज़रिए जैसे कोई इलिटरेट है तो 165 रुपया क्रेडिट दिया जाता है और उस पर 2,500 रुपये का सैलरी दिया जाता है, जिससे कि आपको 56 आवर वर्क करना है और आपको सीधा मंत्रालय संपर्क के ज़रिए आपको रजिस्टर पर लिखा जाएगा, फिर रजिस्टर पर लिखा जाएगा यस वर्क डन, पैसा आपका बन जाएगा। और उसके बाद आप प्राइवेट सेक्टर में लगातार काम कर सकते हैं क्योंकि 7 दिन का काम है। और ये भी है डेमोक्रेसी है क्योंकि यहाँ पर जनतंत्र जैसे वोटिंग सिस्टम है कि आपको मैक्सिमम अभी तक भारतवर्ष में जितने भी इलेक्शन हुए हैं 50 से 60% ज़्यादा लोग नहीं अपेयर हुए हैं, इसलिए क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है उनको, तो वो आते ही नहीं है। ठीक एम्प्लॉयमेंट में भी है, जिनकी ज़रूरत है जो आगे बढ़ना चाहते हैं एकदम से ब्लॉकेड हो जाता है। गवर्नमेंट जॉब अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं बहुत बढ़िया, अगर आप प्राइवेट सेक्टर में कोई अच्छा 50,000 से ऊपर जो प्राइवेट सेक्टर का अच्छा व्यक्ति या ट्रस्ट में जुड़ जाते हैं तो भी बहुत बढ़िया। अगर उससे नीचे रहे तो इतनी ज़्यादा समस्या आती है कि जिसको आप बोल नहीं सकते हैं। और यार उसको कहते हैं काटो तो खून नहीं, मतलब कि खून भी नहीं आ रहा है और कटा हुआ भी है तो और दुख भी रहा है, तो वो वाली बात जो है यहाँ पर इस समस्या का समाधान हो जाता है आर्थिक आज़ादी के ज़रिए। तो जो अक्षर के ज्ञाता हैं उनके लिए है 180 रुपया क्रेडिट और सैलरी बनता है 2,750 56 घंटा काम करने पर। 5th पास में 250 रुपया सैलरी 3,750, 8th पास में 300 रुपया सैलरी बना 4,500 रुपया, 10th पास में 375 रुपया सैलरी बना 5,500 रुपया, 12th पास पर 430 रुपया सैलरी बना 6,500 रुपया, ग्रेजुएशन पर बना 500 रुपया क्रेडिट सैलरी बना 7,500 रुपया, पोस्ट ग्रेजुएट बना 560 रुपया सैलरी बना 8,500 रुपया, एमफिल पर बना 620 रुपया सैलरी बना 9,500 रुपया, डीलेट पर बना 680 रुपया सैलरी बना 10,500 रुपया और पीएचडी पर हुआ 750 रुपया सैलरी बना 11,500 रुपया। इतना हो गया। प्लस यहाँ पर क्या है कि पीएचडी करने के बाद आपको जो है 50,000 से ऊपर जाने के लिए या तो 10 बीए डिग्री या 10 एमए डिग्री या 10 एमफिल डिग्री या 10 पीएचडी डिग्री आपको प्राप्त करना है और उसके बाद आप 50,000 से ऊपर चले जाते हैं। तो यहाँ पर आपको जो ग्रह चल रहा है 7.5 और जो अढ़ैया चल रहा है
वह आपका विनाश हो जाता है और आप 50,000 से ऊपर चले जाए। इस बीच में आपका तनख्वाह भी बढ़ता रहता है। और प्राइवेट सेक्टर में अगर आप ज़्यादा मेहनती हैं तो प्राइवेट सेक्टर में आप अपना काम कर रहे हैं, अच्छा देश के योगदान में आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अभी क्या है कि सांसद भवन में अभी इलेक्शन हो गया 2024 में, अब चले गए, अब वो अपना टैक्स जो भी लगाना है लगाते रहेंगे, आपका कोई संपर्क नहीं बनता है। टीवी पर आप ऑन कर लीजिए, देख लीजिए, बस दैट इज़ ऑल, इससे ज़्यादा नहीं है। लेकिन हम लोगों के यहाँ अमितेश्वरवाद के ज़रिए, जिसको हम लोग आर्थिकवाद कहते हैं, कि आप समाज से जुड़ जाते हैं और आपको समाज में जुड़ते ही आपको जो है आपको सीधा मंत्रालय संपर्क के ज़रिए आपको आपका लाभ मिलना स्टार्ट हो जाता है। संवैधानिक सर्विस बुक के ज़रिए आपके पास ऑप्शन हो जाते हैं और भारत माता पिता रूप में आपको संवैधानिक माता पिता मिल जाते हैं। 12 दस्तावेज हो गया, वो आपको मंत्रालय में दिख जाता है। एक व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के अंदर जो है आपको 8 कर्मचारी होते हैं जो आपके मार्गदर्शन के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। पहला हो गया केंद्रीय केंद्रीय व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट सचिव, दूसरा हो गया जो राज्य व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट सचिव, तीसरा हो गया फिजिकल क्रेडिट सचिव, चौथा हो गया डायरेक्ट मिनिस्ट्री बजट कनेक्शन सचिव। अब इनका काम हुआ कि आप जो भी काम कर रहे हैं, आपको जो काम दिया जाएगा आपको वो भी, यहाँ पर एक ये भी काम हुआ कि 56 घंटा ऑफिस में आप बैठ गए तो भी एक काम हो गया, आपने एडवाइस दिया तो भी एक काम हो गया। तो इस तरह से काम जो है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट बनाती है और फिर सीधा मंत्रालय संपर्क रजिस्टर में चेक करना और फिर जो है इसको ये करना। इसके बाद हो गया आपका एजुकेशनल सर्टिफिकेट। यहाँ पर एजुकेशनल सर्टिफिकेट का एक कर्मचारी रहा जो आपको एजुकेशनल सर्टिफिकेट के बारे में बताया और 50,000 से ऊपर आपको मतलब 10 MA डिग्री प्राप्त करने के बाद 50,000 रुपये, 15 MA डिग्री प्राप्त करने के बाद 75,000 रुपये, 20 MA डिग्री प्राप्त करने के बाद 1,00,000 रुपये, 25 MA डिग्री प्राप्त करने पर 1,25,000 रुपये और 30 MA डिग्री प्राप्त करने पर 1,50,000 रुपये। तो ये हो गया आपके एजुकेशनल सर्टिफिकेट के। उसके बाद महिला प्रशाखा के ज़रिए महिलाओं को अधिकार मिलता रहे, आप पे जहाँ पर पोस्टिंग है जिस ब्रांच में, वो भी सारा देखने का काम हुआ इनका। और मंदिर डॉक्यूमेंट सचिव, इनका काम हो गया जो मंदिर आसपास है उसके डॉक्यूमेंट रखना और आपको ये एहसास दिलाना कि ये आशीर्वाद उनके हिसाब से ही मिला है आपको, ये नहीं है क्योंकि हम लोग सत्य अहिंसा के पद से 24 साल से सेशन कर रहे हैं और सत्य अहिंसा के पद से ही इसको लगाया जा रहा है, त्रिशूल लगाया जा रहा है, ताकि व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट प्रत्येक के जीवन में आए और खुशहाली लाए। आर्थिक आज़ादी, जैसे राजनीतिक आज़ादी लाई खुशहाली, उसी प्रकार से आर्थिक आज़ादी लाए खुशहाली, इस तरह से लाया गया है। इसके बाद है आपका इंडस्ट्री, क्योंकि इसका नाम हुआ ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉय मिनिस्ट्री बजट और आपको धीरे धीरे पूंजी आई तो आप इंडस्ट्री के, क्योंकि हम लोग जो है यहाँ पर आपका जो लाइफ का जो काम हुआ मीन्स हम लोग सिर्फ 7 to 8% काम लेते हैं आपको सरकारी रूप में यहाँ पर व्यवस्थित। अब बाकी आप जो है 93 से 95% आप काम जो है प्राइवेट सेक्टर के लिए करते हैं। तो हम लोग इस चीज़ को सपोर्ट ही करते हैं कि कैपिटलिस्ट में बढ़े। तो इंडस्ट्रियल सचिव आपको इंडस्ट्री के बारे में एडवाइस देकर आपको मार्गदर्शन करता है। तो इस प्रकार से 8 सचिव हुए। तो व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय, इस सीधा मंत्रालय संपर्क को प्रचार प्रसार के लिए अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा ने हेड ऑफिस, अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा, शारदापुर महातीर्थ, व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट, शारदापुर, लोहना रोड, दरभंगा, बिहार, इंडिया, पिन कोड 847407, मोबाइल नंबर, व्हाट्सअप नंबर, OSMB ऑफिस नंबर 6397360717, ईमेल एड्रेस OSEMB office2001@gmail.com और ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन ऑफिस @gmail, इस प्रकार से लिखा गया है। और ये आपके संपर्क सूत्र हो गए, मोबाइल नंबर, व्हाट्सअप नंबर, OSMB ऑफिस नंबर 63973607। ये किताब 651 रुपये किताब, आप इसको प्राप्त कर सकते हैं, खरीद सकते हैं और प्राइस फ्लेक्सिबल है। ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस द्वारा छापा गया है, इंग्लिश में ये किताब है और इसकी कीमत जो है फ्लेक्सिबल है, 651 रुपये ऐसे हैं आर्थिक आज़ादी लाने का। इसके अलावा यूनाइटेड 6 पार्ट है टू टर्म्स की, यूनाइटेड 6 पार्ट है, इसके ज़रिए इसमें यह ज्ञान दिया गया है कि यूनाइटेड 6 पार्ट में जितने भी मंदिर दस्तावेज हैं उसके ज़रिए कैसे अमितेश्वरवाद बनाया गया और कैसे जो है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय में। इसका कीमत हो गया 2,551 रुपये, बट ये फ्लेक्सिबल प्राइस है, आप इसको अपने हिसाब से ही खरीद सकते हैं, पार्सल के ज़रिए आप तक पहुँच जाएगा। 1 महीने का व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय में सीधा मंत्रालय संपर्क का जो खर्चा है भारत सरकार का वो है 80,80,130 लाख करोड़ का। लेकिन आप इसको ये मानिए कि 80 से 85% क्रेडिट पर होता है, क्योंकि इसकी साख होती है।
मंत्रालय फाइनेंशियल और मॉनेटरी क्रेडिट, ये जो है अभी हम लोग बैंक में ये इस्तेमाल किया जा रहा है, और बैंक जो है इसके ज़रिए मनी क्रिएट करती है। तो हम लोग मनी क्रिएट नहीं करते हैं, हम लोग वर्क क्रिएट करते हैं। मिनिस्ट्री और बैंक में यही फ़र्क है कि मिनिस्ट्री जो है मनी क्रिएट करती है और हम करते हैं बैंक क्रिएट, हम करते हैं काम क्रिएट और क्रेडिट क्रिएट, और साथ साथ जो है रेगुलराइज इनकम क्रिएशन, ये सारी चीज़ क्रिएट करते हैं। तो आइडिया का डिफरेंस है, चूँकि जनतंत्र है, आपकी इच्छा, आप कि जिसको भी वोट देना चाहें उसको दें, लेकिन हम यही कहेंगे कि सीधा मंत्रालय संपर्क और सीधा बजट संपर्क जॉइंटली काम होना चाहिए और डबल सैलरी सिस्टम होना चाहिए, तभी सीधा मंत्रालय संपर्क लाया जा रहा है। क्योंकि वो इग्नोरेंस, माता पिता का जो इग्नोरेंस है वही हमें आर्थिक कष्ट की ओर ले जाता है। आज अगर हम जॉबलेस ग्रोथ और इनफॉर्मलाइजेशन और कैजुअलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, भारतवर्ष में एक तरफ जो है विश्व के 10 में से 5 रिचेस्ट पर्सन है, और दूसरी तरफ भारत में विश्व में सबसे ज़्यादा गरीबी है। वो क्यों है? क्योंकि हम लोग सीधा मंत्रालय संपर्क, सीधा बजट संपर्क नहीं है। गांव-गांव में सोने की चिड़िया हुआ करती थी, यानी कि भारतवर्ष सोने का चिड़िया कहा जाता था। क्यों? क्योंकि रोजगार प्रधान था। अब हमारे यहाँ रोजगार नहीं है। जापान में रोजगार का सिस्टम अलग है। हम लोग जो है अमितेश्वरवाद के तहत ये जो एजुकेशनल सर्टिफिकेट है इसके ज़रिए बना रहे हैं। ये जो है ग्रेजुएशन का मार्कशीट है। अभी आप अगर ले जाते हैं तो आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाते हैं तब आपको 50,000 से ऊपर मिलता है, या प्राइवेट सेक्टर में कोई आपको समर्थन दिया तब आपको 50,000 से ऊपर मिलता है। नहीं तो अगर आप ऐसे एक्सप्लॉइटेड हैं तो पैसे की दिक्कत रहेगी। लेकिन हम लोगों ने जो व्यवस्था बनाई है अमितेश्वरवाद के तहत, आप इस एजुकेशनल सर्टिफिकेट का 10 प्राप्त कर लेंगे, 10 BA डिग्री, और आपको पैसा भी बढ़ता गया। 56 आवर काम करना है, और खुलेआम पॉलिसी है। भारतीय संसद भवन के पटल से बोला जा रहा है, मतलब कि हम लोग भी लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिस्ट ऑफ द हैंड के साथ काम कर रहे हैं और ख़ुद भी इलेक्शन लड़ रहे हैं। जितना ज़्यादा समर्थन आता है उसके हिसाब से इस कानून को पारित कर लिया जाएगा। इस कानून को पारित करते हुए क्लियर कट हो जाएगा, क्योंकि ऑन रिकॉर्ड ही सेशन चलाया जा रहा है कि जो भी कहा जा रहा है वो साक्ष्य के साथ, डॉक्यूमेंट्स के साथ कह रहे हैं कि आपका एजुकेशनल सर्टिफिकेट आपको सहारा बन जाएगा और आर्थिक विकास और साथ साथ रोजगार का सहारा बन जाता है। तो इस प्रकार से जो है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के ज़रिए रोजगार आ जाती है और रोजगार आपका एक बल हो जाता है। आप देखिए गांव में कहाँ है शारदापुर, और शारदापुर में आपको व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बन गया। दरभंगा बिहार, लोना रोड दरभंगा बिहार, वहाँ पर आपको एक ब्रांच खुला, वहाँ पर आपने काम किया। और इतना ही नहीं, करोड़ों शारदापुर, NCERT बुक में पालमपुर है, आप वहाँ पर चले जाओ, वहाँ पर भी व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय और जो काम कर रहे हैं उसी में। तो इस चीज़ को कहते हैं सीधा मंत्रालय संपर्क, आपका रोजगार और व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय का प्रशासन। और ये काम अभी भी हो सकता है, आपका समर्थन। अभी जैसे व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का सेशन है, 1 करोड़ से ज़्यादा सब्सक्राइबर होगा, ऑटोमेटिक है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इस चीज़ को देखेगी कि इतने लोग इसको पसंद कर रहे हैं कि व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट, डबल सैलरी सिस्टम भारतवर्ष में है। इवन नरेंद्र मोदी के रिजिम में ही ये कानून पारित हो जाएगा, जो भी बनेगा। लेबर पार्टी ऑफ इंडिया तो जस्ट प्रयास कर रही है, ये बात को समझा रही है, क्योंकि हम लोग एक शिक्षाविद भी हैं, इस चीज़ को समझाने का प्रयास करते हैं। हमारा काम है आपको समझाना, आपको सही मार्गदर्शन देना, तभी एड्रेस प्रूफ सभी लगा कर ये व्याख्यान दिया जाता है कि इस प्रकार से इसको बनाया जा सकता है। एक स्वरोजगारी व्यवस्था जो है जीवन को बदल देगी, भारत को सोने की चिड़िया फिर से बना देगी। रोजगार प्रधान भारतवर्ष विश्व को बदल देगा, महिलाओं की शक्तियाँ बढ़ जाएंगी, पुरुषों को भी आगे बढ़ने का मौका मिल जाएगा। 50,000 से ऊपर, और जो 40,000, और जो आपको खर्चा बता रहे हैं 80,000, 80 लाख, 81,130 लाख करोड़ का, वह क्रेडिट 85% के आसपास क्रेडिट जो है आपको विकास की ओर ले जाएगा। तो इस चीज़ को समझें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और जितना ज़्यादा आप इसको करेंगे उससे ज़्यादा आपको जो है देश में आपको विकास होगा।
तो व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट सीधा बजट संपर्क का साथ दें, और जो है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट अधिनियम पारित करने में हम लोगों का साथ दें। और इस कानून को 24 साल से हम लोग लगे, 2001 हो गया और आज 2024 से लगातार 24 साल से निरंतर प्रयास किया जा रहा है कि व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय राष्ट्रीय पटल पर लगभग 150 करोड़ हैं, तो कम से कम 70 से 80 लाख करोड़ इसके जो है सीधा मंत्रालय संपर्क का सहारा बने और जो है आगे बढ़ाए। धन्यवाद।